Hello bachcho, let's read this question. The question says, arrange the following in increasing order of basic character Cl negative, H2O, Br negative and H2S। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो यहाँ पर हमें चार बेसिकली ऑप्शंस दिए गए हैं Cl नेगेटिव, H2O, Br नेगेटिव और H2S, और हमें इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर में क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर बोल सकते हैं बेसिक करेक्टर। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? ये हमारे पास दो चीजों पर डिपेंड करती है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ। एक तो होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो हमारे पास जिसको हम बेस कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी तभी वो किसी प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तभी वो एक अच्छा बेस कहलाएगा। और दूसरा क्या होना चाहिए? उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, कि उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके टू प्रोटॉन, या बोल सकते हैं टू एच प्लस को। समझते हैं इसको। मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कोई बी है और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक अच्छा बेस जब भी तो कहेगा अगर ये किसी प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और उसके साथ इस तरीके का एक कंपाउंड बना लेगा। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? जब बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा देता है एच प्लस को और उसके साथ क्या बनाता है बी एच, और इस तरीके से प्लस, इस तरीके से हम दिखाया है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जब बेस ने एक एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो जो हमारे पास बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। हमारा बेस एक अच्छा बेस जब भी कहलाएगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास होंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर होना इसके पास कंडीशन है, और एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, कि उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट। तो ये हमारे पास होता है बच्चों। अब बात करते हैं जो हमारे गिवन कंपाउंड्स है उसकी। एक तो मिला है बच्चों हमें Cl नेगेटिव, एक मिला है H2O, एक मिला है बच्चों कौन हमें, एक Cl नेगेटिव, एक H2O, एक मिला है Br नेगेटिव, और एक मिला है H2S। इनके अंदर बात करते हैं बच्चों। अगर इसके अंदर बात करें, अगर आप देखोगे यहाँ Cl नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है? वैसे तो क्लोरीन के पास टोटल यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज अभी तो आया है, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस तरीके से बता सकते हैं। H2O के पास बच्चों दो लोन पेयर होते हैं, और एक्चुअल में इसके पास भी टोटल यहाँ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन से बॉन्ड होने के पास। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ये फाइव हमारे पास फोर्थ ये होगा, ये 5 6 7, और ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन। Br नेगेटिव भी क्योंकि हेलोजन फैमिली का है, तो इसके पास भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? इसके पास भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पर 8 ही होंगे। हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नेगेटिव आया है। सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली से, तो इनके पास भी यहाँ सल्फर के पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप देखोगे सभी के पास है। अगर आप अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पेयर की देखोगे तो सभी के पास है, मतलब सबके पास अवेलेबिलिटी तो है। पहला फैक्टर तो सबके पास कॉमन है, अवेलेबिलिटी तो है। अब हमें चेक करनी है इनकी एबिलिटी, कौन इजीली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, एयर को, तो इसको समझना है बच्चों। फर्स्ट फैक्टर होता है, हम साइज के बेसिस पर देखते हैं। होता क्या है बच्चों, अगर साइज जितना ज्यादा होता है, अगर साइज बिग होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसा क्यों, इसको समझना है। हम ऐसा बोलते हैं कि जो साइज अगर बिग होगा ना, अगर साइज बिग होगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, या बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू साइज। साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पर है, इसके ऊपर या इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है। एक मान लीजिए इतना बड़ा एटम है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है, नेगेटिव चार्ज अगर बड़े एटम पर होगा तो चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा हो जाता है, और अगर छोटे एटम पर होगा तो चार्ज का डिस्पर्शन इतना नहीं होता। यहाँ पर चार्ज कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन अगर बड़ा साइज होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए कम अवेलेबल होंगे, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है, ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। इस वजह से ये लेस बेसिक होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो ये लेस बेसिक होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो ये मोर बेसिक होगा। पहला फैक्टर हम साइज देखते हैं, तो हमारे साइज के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, Br नेगेटिव एंड सल्फर। यहाँ पर जो सबसे छोटा साइज होता है, यहाँ पर जो साइज सबसे छोटा होता है वो साइज यहाँ पर सबसे छोटा ऑक्सीजन का है, और सबसे बड़ा साइज यहाँ पर किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर हम ऑक्सीजन और ब्रोमीन की कंपेयर करें, हमारे जो चारों ऑप्शंस हैं, यहाँ पर दो ऑप्शंस रह गए, एक सल्फर वाला और एक Cl नेगेटिव वाला, ये दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो इनका साइज कंपेरेबल होगा। हम ये हमारा ऑक्सीजन है सेकंड पीरियड में लाया करता है, और ये जो हमारे पास ये जो Br नेगेटिव है, ब्रोमीन है, ये फोर्थ पीरियड में लाया करता है बेसिकली। तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा और इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो अगर हम बात करें इन चारों में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो H2 होगी, सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड है। और Br नेगेटिव की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे लीस्ट होगी। हमने इन दोनों को तो कर लिया। अब सल्फर और क्लोरीन क्योंकि सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं तो इनके साइज होते हैं कंपेरेबल। तो इनके लिए चेक करते हैं हम बच्चों सेकंड फैक्टर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का सेकंड फैक्टर होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बच्चों अब सल्फर और क्लोरीन में चेक कर लेते हैं, सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है सल्फर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों, क्लोरीन की हाई होती है सल्फर से। तो क्लोरीन के लिए Cl नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा, सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन देना इजी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो H2S है वो ज्यादा बेसिक होगा किससे बच्चों? Cl नेगेटिव से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा H2O की, एंड लीस्ट Br नेगेटिव की, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा, चार्ज कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कंसंट्रेटेड है, लेकिन Br नेगेटिव में चार्ज बड़ा होने की साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा है, इसलिए लीस्ट बेसिक। अब बात करते हैं Cl नेगेटिव में और सल्फर में। तो सल्फर का साइज और Cl नेगेटिव का साइज कंपेरेबल है, लेकिन इनके अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है और सल्फर के लिए देना ईजी है। तो ये हमारे पास उस बेसिस पर H2S की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी Cl नेगेटिव से। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, और यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।